काइस चेतना मंच ने मनाया अपना 18वां स्थापना दिवस और साथ ही साथ मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। हुआ बड़ा कार्यक्रम, पहुंचे चित्रांश समाज के बड़े बड़े लोग। हमें स्मरण रखना है कि हम अपनी संवेद चेष्टा द्वारा भारत में नए संपन्न राष्ट्र का निर्माण करना है। पाश्चात्य सभ्यता हमारे पर पुनः संजीवनी का संचार करना है। ये संजीवनी कौन लाएगा, ये उनके भाषण का अंश है। तो आज भी ये पूरा ही सामायिक है कि आज भी हमें भारत में अपने समाज को जो एक कहना चाहिए प्राय हो चुका है, हम लोग जिस तरीके से फॉरेन का अनुकरण कर रहे हैं, पाश्चात्य का अनुकरण कर रहे हैं, आज कितनी सारी विदेशी कंपनियां जो हमारा लोकल मार्केट है बिल्कुल बैठ चुका है। तो जो हमें इस चीज को देखना है कि हम भारत को पुनर्जागरण कैसे कर सकते हैं, ये समय की मांग है। आज उनकी जयंती 128वीं मना रहे हैं, तो 128वीं जयंती मनाने का कैसे हाथों में है कि जो इस दिशा में आगे लगातार काम कर रहा है। आपको बताया जब आजाद हिंद सरकार के जब 75 वर्ष हुए थे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले इस्लामी का उसका नाम उन्होंने कर्तव्य पथ किया और उस पथ पर उनकी एक बहुत बड़ी आदमकद प्रतिमा लगाई, जिसका नामकरण किया गया। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा गौरव की बात है कि आज हमारे देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में है जो राष्ट्रवाद को खुद भी चलते, राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल रहे हैं। और यही हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था कि हर व्यक्ति भारत का हर जनमानस राष्ट्रवाद से प्रेरित रहे, राष्ट्र के उत्थान का काम करे, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करे। वास्तव में हम तो बहुत टाइम से जुड़े हैं राजन जी। जब अध्ययन करते हैं तो काफी गहराई तक अध्ययन करते हैं उसका, और बोलते भी अच्छा है और उनका हर काम बढ़िया है। एक बार जोरदार और करना जाए। नेताजी की, हमारे प्रिय नेताजी की आज जयंती है। लगभग 128 वर्ष हो चुके हैं और 128 साल बाद भी, 21वीं सदी के 25 साल गुजरने के बाद भी आज की शाम को हम इस हॉल में सब लोग एकत्र होकर आज उनको याद कर रहे हैं। बहुत छोटा सा लेकिन बेहद प्रभावशाली जीवन अगर किसी ने जिया तो वो सुभाष चंद्र बोस जी। और मित्रों, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूं, पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं, इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि इतिहास के नायकों को और इतिहास के महापुरुषों को जब भी हमें देखना चाहिए बहुत ही निष्पक्षता के साथ देखना चाहिए। क्योंकि वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। 4 जून 1944 सिंगापुर से नेताजी रेडियो का संदेश देते हैं और भारत के उस एक धोती 1.5 लंगोटी पहनने वाले गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं। तो पहला महात्मा गांधी को अगर किसी ने राष्ट्रपिता का नाम दिया तो सुभाष चंद्र बोस आते हैं। राष्ट्र के नायकों को तो इसलिए कई बार हमें बड़ी दिक्कतें होती हैं और शायद हम अब उस दौर में पहुंच गए हैं जब या तो कोई हमारा दुश्मन होता है या कोई दोस्त होता है। हम दरअसल बीच में खड़ा होना भूल गए। 70 साल बाद, 80 साल बाद, 100 साल बाद कि गांधी नेहरू में क्या संबंध थे, नेहरू बोस में क्या संबंध थे, पटेल और नेहरू में क्या संबंध थे, क्योंकि वो सब चिट्ठियां लिखते थे और वो सारी चिट्ठियां आज भी आर्काइव्स में मौजूद हैं। अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो उनकी भावनाओं को समझेंगे। लेकिन आज हम इस दौर में हैं जब किसके मन में क्या है ये हमें नहीं पता। तो ये तो बात इतिहास की है, तो इतिहास को इतिहास की निगाह से देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये सब आइए आप भी बनाइए। पवन जी का स्वागत हम पक्का करेंगे क्योंकि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने बरेली को इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट करा और वहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम लगा कि बस पंजाबी जी की कमी नजर आ रही थी। अरे वाह, ये बहुत इससे बढ़िया। बहुत धन्यवाद। श्रीमती सावित्री सक्सेना जी, श्रीमती चित्रा जौहरी जी और सुरेंद्र सिन्हा जी, एक बहुत बड़ी संख्या में करीब 28-30 लोगों ने काइस चेतना मंच ज्वाइन करी और एक वट वृक्ष बना दिया। 2010 में परिचय सम्मेलन कराया जो एक विशाल परिचय सम्मेलन के रूप में रहा। काफी बड़ा परिचय सम्मेलन था। इस तरह से संगठन अपने निरंतर सहयोग के साथ कुछ ना कुछ सहयोग करते रहते हैं। समाज की संगठनों के लिए समाज में जैसे जैसे आवश्यकता होती है, जैसे जैसे प्रयास होते हैं, हम सब लोग मिलकर के आपस में करते हैं।
जबरदस्ती छीना झपटी चल रही है यहाँ पर। सक्सेना है, राजीव जी चलेगा। निर्भय सक्सेना जी का पीके सक्सेना जी आ जाए, पीके सक्सेना। जी भाई साहब पहनाइए पहनाइए। हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी। बार बार दुनिया है। यार कैमरा इधर घुमा दीजिए। किसकी तरफ? आपका नहीं आ रहा है। दीपाली की है, दीपाली की। वीरेंद्र आर्या जी आए, आइए अगले। अनीता मुकेश जी आ जाएं। अनीता जी आइए। अनीता के दो बार मेरा नाम बोलना, पहले तो भाषण आपने यार रिकॉर्डिंग नहीं करा। ये वाला मैंने पूरा बोला, भेज दूंगा तो। फोटो में भले इनका खींच रहा हूँ, ध्यान मेरा पवन भैया पे। लव यू भैया। और प्रभात जी के बाद आ जाए एकता सक्सेना जी। एकता सक्सेना जी गई। एकता सक्सेना के बाद चमन सक्सेना जी आए। चमन जी के पास धर्मेंद्र सिन्हा जी। अगले से थोड़ा पीछे नहीं आए। और जया सक्सेना जी आ जाए। जया सक्सेना। श्री राम। अमित सक्सेना जी को दीजिएगा। सक्सेना के बाद पैसे दिए सबको मिलेंगे, जिसने पैसे दिए उसको उन्हीं को मिल रहा है। चाहता हूँ बीच में 2 मिनट के लिए आया हूँ सिर्फ। अभी हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय और अभी जिनका सम्मान हुआ ऐसे आदरणीय पवन सक्सेना जी बोल रहे थे, और उन्होंने अभी परिचय भी दिया था कि कुछ हमारे लोग व्यवसाय से जुड़ रहे हैं लगातार, हमारे समाज के लोग। वाकई में ये सही बात है। जब मैं छोटा था तब अपने समाज के लोग व्यवसाय में बहुत कम होते थे। आपके लिए ये बहुत गर्व करने वाली बात है कि वर्तमान में तमाम संगठन बरेली में काम करते हैं। मैं एक बात तो ये बता दूं कि तमाम संगठनों के अध्यक्ष जो कि व्यवसायिक क्षेत्र से आते हैं, इस समय आपके समाज से, हमारे समाज से आ रहे हैं। लघु उद्योग भारती का अध्यक्ष जो एमएसएमई है उसका मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ। एक होटल वेलफेयर एसोसिएशन है जो होटलों का पूरा व्यवसाय देखती है, जबकि ज्यादातर होटल जो है वो वैश्य समाज के, लेकिन उसके अध्यक्ष भी अनुराग सक्सेना जी हैं। रोजगार भारती एक बड़ी संस्था है जो लगातार रोजगार और नए रोजगार कैसे हम लोग जनरेट कर सके उस पर काम करती है। उसमें अभिनव कटरू जी काम करते हैं और सामने विशाल चित्रांश जी बैठे वो काम करते हैं। उसके बाद अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष अनुजकांत सक्सेना जी लगातार काम करते हैं। आज 23 जनवरी सन 2025 है और 23 जनवरी बहुत दिन शुभ होता है क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। और आज बरेली के रोटरी भवन में एक कार्यक्रम हुआ है। वो जो कार्यक्रम किया है काइस्ट चेतना मंच ने, आज उनका स्थापना दिवस भी है। आइए चर्चा करते हैं उनके अध्यक्ष संजय सक्सेना जी से, पवन सक्सेना जी से और तमाम गणमान्य लोगों से कि आज का दिन विशेष क्यों है। संजय जी, आज काइस्ट चेतना मंच का स्थापना दिवस है, कितने वर्ष हो गए इसको और किस सोच को लेकर ये शुरू किया था आपने? ये 18 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। 19वां वर्ष में हम लोग प्रवेश करे हैं और भगवान श्री चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा और जैसे समाज को हम एकत्र करें, युवा शक्ति थी जिस वक्त हमने ये स्थापना मतलब शुरुआत करी थी, उस समय क्या नाम है हम भी युवा थे। तो स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर हमने वो लिया था कि 12 जनवरी को, वैसे तो हमारा स्थापना दिवस होता है परंतु 12 जनवरी को इस बार दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम था जिसकी वजह से हम लोगों ने इस बार 23 जनवरी को मनाया है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हमारे समाज के थे और उन्होंने भी वो भूमिकाएं अदा की हैं जो वास्तव में आज उनके लिए साधुवाद है और उन्होंने एक देश को एक दिशा और दशा दी। आज अगर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो वास्तव में उन्हीं की धरोहर है। आज आपने मंच से काइस्ट समाज को बहुत एकत्रित करने की बात की, कैसे कम शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे, कैसे एकत्रित कर सकते हैं? हम ये चाहते हैं कि राजनीति में हम एक दूसरे की कड़ी बन के काम करें और रोजगार के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें और एक दूसरे को सहयोग करें। और हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। हम उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा इस वर्ष का पहला मोटो है। पवन जी, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और आपने बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया उन पर। कुछ ऐसी बात, खास बात जो आपको लगती है वो बतानी रह गई तो और बता सकते हैं? राष्ट्र के नायकों को जब हम इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष और निरपेक्ष आकलन करना चाहिए। आज बहुत सौभाग्यशाली दिवस है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इसके साथ साथ हमारे ये जो कायस्थ चेतना मंच परिवार है, एक संस्था नहीं दरअसल परिवार है ये, इसमें आज स्थापना दिवस है और आप देख रहे हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी साथियों ने, सभी परिवार के सदस्यों ने मनाया है। और सभी तरह की हमारे यहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं सभी के लोग इसमें शामिल हुए हैं और समाज के बड़ी संख्या में प्रतिभागिता हुई है। हमारे महापुरुषों ने हमें क्या संदेश दिया है वो हमारी अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र हो और हम लोग उनसे प्रेरणा लें, इस आशय से आज का कार्यक्रम किया गया। अंकुर जी, आपने हम कायस्थ इतनी बड़ी संस्था बना रखी है, सबको जोड़ने का एक प्रयास करते हैं, क्या लगता है किस तरीके से कायस्थ समाज को एकत्रित किया जा सकता है? देखिए, कायस्थ समाज एकत्रित ही है। ये कुछ लोगों के मन में कुछ भ्रम है कि वो नहीं है साथ में। आज आप देखिए कायस्थ चेतना मंच के मतलब मंच पे सभी लोग उपस्थित हैं और ये सुभाष चंद्र बोस जी का क्योंकि आज जयंती है तो उनको सोच के ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने ये सोचा था कि मैं जर्मनी जाऊंगा, जर्मनी के बाद हिटलर से बात करने के बाद जब वहाँ से मना होने के बाद वो सिंगापुर आए थे, जब इतना बड़ा उन्होंने सब कुछ आके आज़ाद हिंद फौज बनाई, सब कुछ किया, तो उनके मन में कतई ये नहीं था कि मैं किस उस भारतीय के लिए कर रहा हूँ जिसने गुलामी कबूल कर रखी है। वो केवल इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि उनको देश की आज़ादी के लिए एक मत होकर चलना था। तो कायस्थ समाज आज संजय भाई साहब यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में इसको सींच रहे हैं संगठन को और बेहतरीन रूप से आज संगठन काम कर रहा है। पवन सक्सेना जी जो लगातार इस संगठन में काम कर रहे हैं, अपने संरचना में इसको बहुत बेहतरीन कार्यक्रम करते हैं। मुझे नहीं लगता कहीं पर ही भिन्नता है। कायस्थ समाज एकजुट है और एक मत के साथ ही आगे बढ़ रहा है और हमारे सब बड़े भाइयों की वजह से हम सब लोगों का मार्गदर्शन अच्छा हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि समाज जिस प्रतिष्ठा के साथ एक समय खड़ा था उससे बड़ी प्रतिष्ठा के साथ अब आने भविष्य में खड़ा होगा। निर्भय जी, आज आपकी पत्रिका विमोचन हुआ, कौन सा अंक था ये और इस बार क्या विशेष है? मेरा कलम बरेली का 5वां अंक ये इस बार प्रकाशित हुआ। मैं हर साल एक अंक प्रकाशित करता हूँ और मेरा प्रयास ये है कि बरेली की जो बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को हम लोगों के जो सम्मानित लोग हैं कायस्थ समाज से लेके बाकी समाज हो गए उनको लोग जान सकें और इस पे आगे काम कर सकें। मेरी पुस्तक आपको हर जगह मिलेगी, बरेली की लाइब्रेरी से लेके रामपुर की लाइब्रेरी तक सब जगह मेरी आपकी पुस्तक मिलेगी। इसमें मैंने विभिन्न वर्गों के सभी लोगों को, सम्मानित लोगों को समेटने का प्रयास किया है। जिन लोगों ने बरेली में अच्छा काम किया है या बरेली की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन पर चीज़ें लिखने का प्रयास किया है। उसमें मुझे कुछ लोगों का सहयोग भी मिला, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और कायस्थ चेतना मंच के स्थापना दिवस पे मेरी शुभकामनाएं। नेताजी का जन्मदिन जयंती है, उसको भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।